गांव में आके सारे हैं नमाजी, मुफ्तियों आलिमों हुफ़ाज़ के उस गांव चले। चलो नरिया चले, चलो नरिया चले, चलो नरिया। मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। और अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। अपनी आंखों को, अपनी आंखों को, अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। और मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, इन होठों ने जो सरकार को चूमा होता। मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, इन होठों ने जो सरकार को चूमा होता। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जनाब हजरत मौलाना अबूजर साहब ने बताया कि यहाँ के लोग यकीनन यहाँ की समातें बहुत बेदार हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे अंदाज में सुनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने सुनकर बताया है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इब्तिदाए इश्क होता है क्या, है कि नहीं। आगे आगे देखिए माशाअल्लाह, देखिए बहुत तैयार है माशाअल्लाह आप लोग। बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह, आज मुझे भी निजामत करने में मजा आएगा। और आज इंशाअल्लाह ऐसा शेर सुनाकर जाऊंगा जो आज कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह। लेकिन आइए, मैं ये चाहता हूं कि आपके दरमियान सबसे पहले नातिया शायरी के लिए मैं जनाब कारी बदर आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर आएं और नातिया अशार से हम सामाईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों से जो पिंडाल से बाहर खड़े हुए हैं दरख्वास्त करता हूं कि पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएं और बैठकर नाते पाक सुना जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और अदब के ख़िलाफ़ भी नहीं होगा। मैं गुजारिश करता हूं जो लोग बाहर खड़े हैं पिंडाल के अंदर आएँ और सुकून से बैठ कर के नाते पाक सुनी जाए और सुनाई जाए। मैं पहले ही मुझे नात पढ़ने का हुक्म दिया गया है और मेरा पहला स्टेज और पहला गांव। मैं स्टेज पर बैठे शोराए कराम और सामाईन कराम, मैं सबसे दुआएं चाहता हूँ। आप हजरात मुझे दुआ दें कि अल्लाह पाक मुझे नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने की सही तरीके से तौफीक अता फरमाए। आमीन। और सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और नाते पाक आप हजरात के हवाले करता हूँ, समाअत फरमाए। लहू में तर नबी का जिसे में अतहर याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहू में तर नबी का जिसे में अतहर याद आता है। तो जो चाहूँगा हजरात, लहू में तर नबी का जिसे में अतहर याद आता है। लहू में क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है।
तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। बहुत उम्दा, क्या कहने हैं, वाह। तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। मुसलमान रात दिन सरगर्म रहते हैं ख्वाहिश में। क्या कहने भाई, मुसलमान रात दिन सरगर्म है महलों की ख्वाहिश में। मुसलमान मुसलमान दिन सरगर्म है महलों की ख्वाहिश में। किसे सरकार आलम का वो अब घर याद आता है। लहू में तर नबी का जिस्म अतहर याद आता है। ये शेर सदर साहब के हवाले करता हूँ। जी अता करें नवाजिश। मुसलमानों को नींद आती है अब डल्लप के गद्दों पर। क्या कहने हैं, मुसलमानों को नींद आती है अब डल्लप के गद्दों पर। मुसलमानों मुसलमानों को नींद आती है अब डल्लप के गद्दों पर। रसूलुल्लाह का अब किस को बिस्तर याद आता है। बहुत उम्दा। रसूलुल्लाह का अब किस को बिस्तर याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। शेर सुनिएगा, अता कीजिए। मुसलमानों की कसरत पर बड़ी हैरत सी होती है। मुसलमानों मुसलमानों की कसरत पे बड़ी हैरत सी होती है। मुझे जब 313 कलश कर याद आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं कारी साहब, बहुत उम्दा। मुझे जब 313 कलश कर याद आता है। और ये भी शेर बतौर खास इरशाद हो। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हज़रत नवाज़ी साहब का। अबू बकर उमर उस्मान की तो बात ही क्या है। हमसे ढकी छुपी हुई नहीं है। शेर हाजिर करता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान की तो बात ही क्या है। अबू बकर उमर उस्मान की तो बात ही क्या है। अरे मुझे तो हर नफस करना हैदर याद आता है। मुझे तो हर नफस
लफ्ज़ करार है दरिया आता है। लहू में तर नबी का जिस में अतहर याद आता है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे जनाब कारी बदर आलम साहब जो आप तक नातिया शायरी के जरिए से पहुंच। दोस्तों